एक और क्वेश्चन आप लिखा हुआ देख सकते हैं। द पुलीज ऑन पैरेलल शाफ्ट आर कनेक्टेड बाई क्रॉस बेल्ट। ठीक है, द डायमीटर ऑफ पुलीज आर दिस मच। ये इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। तो D1 आपका दिया हुआ है 450 सेंटीमीटर, सॉरी mm। ठीक है, और D2 आपका दे रखा है 200 mm। लेंथ पूछा है इसमें। ओके, इसमें एक पैरामीटर और दिया हुआ है जो कि मैंने लिखा नहीं है। दोनों शाफ्ट जो पे जिन पे पुली माउंटेड है, एक पुली यहाँ पर माउंटेड है और एक पुली इस तरह से माउंटेड है, तो इन दोनों शाफ्ट के बीच में जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, ठीक है, इसको हम 450 mm का है और ये मान लो 200 mm का है। तो इन दोनों पे जो आपका बेल्ट माउंटेड है इस तरह से, इन दोनों के बीच में जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो डिस्टेंस दिया है 1.95 मीटर। मतलब x की वैल्यू दी है, जो फार्मूला हम क्या मानते हैं उसको x मानते हैं, तो x की वैल्यू दे रखी है 1.95। तो यहाँ से L निकल आएगा। L क्या होता है? क्रॉस बेल्ट ड्राइव है ना, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो पाई R1 प्लस R2 प्लस R1 प्लस R2 का स्क्वायर अपॉन x प्लस 2x। तो इसमें वैल्यू पुटअप कर देते हैं। ये mm है, mm को मीटर में चेंज करना, 450 mm है तो 0.45 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये 0.2 मीटर। अब डायमीटर का आधा क्या हो जाएगा? रेडियस आ जाएगा। तो यहाँ से R1 निकालें तो 0.45 का आधा, तो ये हो जाएगा 0.225। ठीक है, R2 क्या हो जाएगा? 0.1। वैल्यू पुटअप कर दें इस फार्मूला में तो L इक्वल्स आ जाएगा पाई 0.225 प्लस 0.1 प्लस 0.225 प्लस 0.1 का स्क्वायर, और x की वैल्यू दी है 1.95 प्लस 2 इंटू 1.95। तो L निकालो यहाँ से, शिफ्ट पाई इंटू 0.225 प्लस 0.1 ये आ गया, प्लस 0.225 प्लस 0.1 का स्क्वायर। जस्ट ए मिनट, ये हमने कैलकुलेट किया है। शिफ्ट पाई 0.225 प्लस 0.1, तो ये 1 इसको सॉल्व किया तो 1.021 है ना, इसको सॉल्व किया है। तो अब प्लस इसको सॉल्व करते हैं, 0.225 प्लस 0.1 ये आ गया, इसका स्क्वायर कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं 1.95 से, तो ये आ गया 0.054। ठीक है, तो इसको सॉल्व किया तो ये आ गया, प्लस आ जाएगा आपका ये 2 इंटू 1.95, तो ये आ गया 3.9 प्लस 0.054 प्लस 1.021, तो ये आ गया L आ गया आपका 4.975 मीटर। ठीक है, तो बेल्ट ऑफ लेंथ आ चुका है यहाँ पे। और क्या पूछा है इसमें? एंगल ऑफ कांटेक्ट पूछा है। ठीक है, हाँ, ये इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, ये क्रॉस बेल्ट ड्राइव है, सॉरी इस तरह से नहीं होना चाहिए। ये क्रॉस का मतलब ये इस तरह से बेल्ट ड्राइव आपको, ठीक है, इसी और क्रॉस के लिए ये मैंने फार्मूला इम्प्लीमेंट किया है, ये ओपन नहीं है। ओके, अब इसमें पूछा है एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? ठीक है, एंगल ऑफ कांटेक्ट निकालते हैं हम, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट या एंगल ऑफ लेप बोलते हैं इसको। ये होता है 180 माइनस 2 अल्फ़ा, जिसमें साइन अल्फ़ा होता है आपका R1 माइनस R2 अपॉन x। तो साइन अल्फ़ा इक्वल्स R1 की वैल्यू कितनी? 0.225 माइनस R2 की वैल्यू 0.1 और इसकी वैल्यू है 1.95। तो साइन अल्फ़ा इक्वल्स आ जाएगा आपका 0.225 माइनस 0.1 डिवाइडेड बाई 1.95, तो ये आ गया आपका 0.064। ठीक है, तो अल्फ़ा इक्वल्स साइन इनवर्स 0.064। ठीक है, तो शिफ्ट साइन इनवर्स ब्रैकेट में आंसर, तो ये आ गया आपका 3.675। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा निकल आएगा आपका इस तरह से, थीटा इक्वल्स आ जाएगा 180 माइनस 2 अल्फ़ा। ठीक है, तो 2 अल्फ़ा मैं डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कर देता हूँ, 2 इंटू
आंसर। तो ये 7.35, तो थीटा इक्वल्स आ जाएगा 180 माइनस आंसर, तो ये आ गया आपका 172.64। ठीक है, ये आपका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट भी आ गया। इसी क्वेश्चन का 12 का एक्सटेंशन यहाँ पे देखिए। इन क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट पावर कैन बी ट्रांसमिटेड बाय द बेल्ट, लार्जर पुली रोटेट्स एट 100 RPM रिवॉल्यूशन पर मिनट एंड मैक्सिमम टेंशन द बेल्ट इज 1000 न्यूटन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 0.25। तो मैक्सिमम टेंशन दिया है, मैक्सिमम टेंशन का मतलब यहाँ पे T1 दे रखा है। T1 की वैल्यू दी है आपको कितना, 1000 न्यूटन। ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया है, 0.25। तो आपको ये इक्वेशन मालूम है, T1 अपॉन T2 इक्वल्स क्या होता है, E म्यू थीटा। ठीक है, तो 1000 अपॉन T2। ठीक है, और ये वैल्यू आपको, एक स्मॉल करेक्शन है इसमें, बेसिकली ये ओपन के लिए है, ये प्लस होगा यहाँ पे उसके लिए, क्रॉस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये थीटा की वैल्यू जो आ जाएगी वो आएगी आपका 187.35। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे थीटा दिया है 187.35। ठीक है, तो इसको आप रेडियन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें पाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 187.35 इंटू शिफ्ट पाई डिवाइडेड बाई 180। तो आ गया थीटा इक्वल्स आ गया 3.2698। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ई म्यू की वैल्यू 0.27 इंटू 3.2698। तो इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.27 का शिफ्ट ई, तो ये आ गया 2.41 1000, सॉरी यहाँ पे 1000 है, अपॉन T2 इक्वल्स 2.41। ठीक है, तो T2 इक्वल्स क्या आ जाएगा, 1000 अपॉन 2.41, तो 1000 डिवाइडेड बाई आंसर। तो T2 की वैल्यू आ गई 413.59 न्यूटन। ठीक है, T2 आ गया। अब पावर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल्स होता है T1 माइनस T2 इंटू V। तो P इक्वल्स आ जाएगा T1 1000 माइनस 413.59 और ये दिया RPM। ठीक है, यहाँ से आपका V निकल आएगा। V क्या होता है, पाई DN बाई 60। अब इसमें दिया है कि लार्जर पुली, लार्जर पुली का मतलब डायमीटर कौन सा लेना पड़ेगा आपको, डायमीटर कंसीडर करना पड़ेगा ये वाला 0.45। ठीक है, तो पाई इंटू 0.45 और RPM कितना है 100। ठीक है, अपॉन 60। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर देता हूँ, शिफ्ट पाई इंटू 0.45 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 60। तो ये आ गया, बी की वैल्यू आ गई 2.356 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी आ गया। इस वेलोसिटी की वैल्यू आप यहाँ पे पुटअप कर दो, 2.356। ठीक है, इंटू 1000 माइनस 413.59। ठीक है, तो ये आ गया आपका P इक्वल्स 1381.69 है ना। ऑब्वियसली इसकी यूनिट क्या आएगी, वाट, और इसको किलो वाट में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये P इक्वल्स 1.381 किलो वाट। ठीक है, तो आपने दोनों चीज़ कैलकुलेट कर ली, पावर निकाल ली और जो पूछा था वो भी कैलकुलेट हो गया है।